उज्बेकिस्तान की 2 महिला बिहार में गिरफ्तार। ये दोनों महिलाओं को मधुबनी पुलिस ने किया गिरफ्तार। बड़ा मामला, बड़ी खबर। 2 विदेशी महिला को संदिग्ध हालत में किया गया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर 2 विदेशी महिला सहित एक स्थानीय लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस को गुरुवार को गुप्त सूचना मिली कि 2 विदेशी महिला स्कॉर्पियो गाड़ी से भारत इंडो नेपाल के रास्ते नेपाल में प्रवेश करने वाली है। अंतरामठ पुलिस ने तथा नड़हिया ओपी पुलिस ने टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 विदेशी महिला सहित एक स्थानीय व्यक्ति को रंगे हाथों अंतरामठ थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। फुलपरास एसडीपीओ प्रभात कुमार के अनुसार गुरुवार सुबह पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि 2 विदेशी महिला संदिग्ध अवस्था में घूम रही है, जिसको भारत नेपाल इंडिया बॉर्डर से स्कॉर्पियो गाड़ी से नेपाल पार कराना चाहते हैं। इस सूचना के आधार पर नड़हिया ओपी तथा अंतरामठ तथा एसएसबी को इस बात की सूचना दी गई इन दोनों विदेशी महिला को पकड़ा जाए, जिनमें पुलिस तथा एसएसबी की संयुक्त नेतृत्व में 2 विदेशी महिला को पकड़ ली गई। पकड़ाई गई महिला की पहचान उज्बेकिस्तान देश के रूप में हुआ है। एसडीपीओ प्रभात कुमार के अनुसार यह दोनों महिलाएं पिछले 2 महीने से दिल्ली में रहती थी, जहां वह नेपाल से भारत आया जा रही थी। पकड़ी गई महिला की पहचान भोजेश्वर सबीर उबा। यह दोनों लड़की उज्बेकिस्तान के अलग अलग प्रांत के रहने वाली हैं। इसी क्रम में यह दोनों लड़की दिल्ली से लौटकर नेपाल जा रही थी, जहां पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि 2 विदेशी महिला भारत के रास्ते इंडो नेपाल बॉर्डर से नेपाल में प्रवेश। प्रभात कुमार के अनुसार उज्बेकिस्तान के लोगों को भारत में आने के लिए बहुत कम वीज़ा उपलब्ध होते हैं। यह लोग नेपाल वीज़ा लेकर नेपाल के रास्ते चोरी छुप के भारत में प्रवेश कर जाते हैं। इसी के संबंध में गहराई से छानबीन की जा रही है। वहीं सभी थाना अध्यक्ष को एसडीपीओ फुलपरास ने आश्वासन दिया है कि मुस्तैदी से पुलिस बल काम करे ताकि किसी प्रकार का गलत काम न हो। गिरफ्तार कई लड़की गुप्त सूचना मिली थी कि 2 विदेशी महिला संदिग्ध अवस्था में घूम रही है, जिसको मतलब स्कॉर्पियो गाड़ी से लोग नेपाल बॉर्डर पार कराना चाहते हैं। इस सूचना के आधार पर नड़हिया ओपी, अंतरामठ थाना और एसएसबी को सूचना दी गई कि उसको घेर कर पकड़ा जाए। इसी सूचना के आधार पर तीनों ने मिल करके उसको पकड़ा। तो पकड़ाने के बाद पूछताछ के बाद पता चला कि दोनों लड़की उज्बेकिस्तान की है और वह करीब 2 महीना पूर्व से दिल्ली में रह रही थी। दिल्ली से फिर लौट करके नेपाल जा रही थी। चूँकि उज्बेकिस्तान से इंडिया आने वालों को वीज़ा मिलने में मुश्किल होता है, इसलिए वो लोग नेपाल का वीज़ा लेते हैं और चुप चोरी से सीमा पार करके इंडिया में जाते हैं और घूम करके फिर वापस चले जाते हैं। इसी के संबंध में गहराई से छानबीन की जा रही है और मुस्तैदी से लोगों को निर्देश दिया गया है कि मुस्तैद होकर के इस तरह के आवागमन को रोक लगाए और पकड़े। छानबीन से पता चला कि लोग का कुछ एक रैकेट, बहुत बड़ा रैकेट है, जिसके द्वारा अनैतिक कार्य में लोग संलिप्त ज़्यादा पाए गए हैं। अब तक की छानबीन से ही पता चला है और अन्य बिंदु पर भी गहराई से छानबीन की जा रही है। कुछ पता चलने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। भारत का कोई वीज़ा वगैरह इनके पास से कुछ? नहीं, भारत का वीज़ा इनके पास नहीं था। नेपाल का वीज़ा दोनों के पास प्राप्त था, जिसमें एक लड़की का नाम भोजारोबा है और एक का सबीरोबा है, जो उज्बेकिस्तान के अलग अलग प्रांत से दोनों हैं। दोनों एक दूसरे को पहचान भी नहीं पा रहे हैं। दोनों न ठीक से हिंदी बोल पाते हैं, न इंग्लिश बोल पाते हैं। लेकिन उनके मोबाइल में कुछ नंबर से बात करने के बाद बात करने से पता चला कि दोनों आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, हिंदी भी नहीं समझ पाते हैं, न इंग्लिश समझ पा रहे हैं। फिर भी छानबीन की जा रही है। पता चला है कि ये लोग का अनैतिक कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। चूँकि उज्बेकिस्तान गरीब देश है, वहाँ से आकर के ये लोग अलग अलग जगहों पर जाकर अनैतिक कार्य करते हैं। हम लोग को ज़्यादा शक था कोई खुफिया एजेंसी से संबंधित तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ अब तक निकल के बाहर नहीं आया है। इस संबंध में एसएसबी कई बड़े बड़े पदाधिकारी लोग बात की है, स्पेशल ब्रांच चाहे सब लोग को सूचना दे दी गई है। आगे और भी पूछताछ जारी है। गिरफ्तार की गई लड़की तथा एक स्थानीय व्यक्ति की पुलिस ने आंध्रा थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस बात की जानकारी अंतरामठ थाना अध्यक्ष। ये थी खास रिपोर्ट मधुबनी।